गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। हम आपको आधे घंटे में 200 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज रफ्तार में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। मुंगेर में ट्रक पर चायपत्ती के बोरों के बीच 149 कार्टन शराब बरामद। असम से चायपत्ती लेकर आ रही थी ट्रक। मुंगेर में शराब तस्करी के अजब गजब तरीके। गंगा नदी में छुपाई शराब की बोरी बरामद। बिहार में सैनिटाइजर के नाम पर शराब की तस्करी। कुरियर कंपनी में छापेमारी कर 8 कार्टन शराब जब्त। बाढ़ में शराब तस्करी का नया तरीका। जलकुंभी में छिपाकर रखी गई हजारों लीटर देसी शराब नष्ट। एनआईए ने किशनगंज के चोरी भट्टा गांव से 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई में एसएसबी और स्थानीय पुलिस की टीमें भी थी शामिल। छपरा पुलिस ने होटल से 5 लड़कियों को 5 युवकों के साथ किया गिरफ्तार। भगवान बाजार इलाके के होटल में चल रहा था जिस्म का कारोबार। नालंदा के बेन थाना इलाके में बदमाश ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या की। गांव के लल्लू पंडित पर हत्या का आरोप। छपरा में अनियंत्रित वाहन की ठोकर से बाढ़ पीड़ित परिवार के एक बच्चे की हुई मौत। हादसे में बच्चे के पिता हुए घायल। सीतामढ़ी के बछारपुर और शिवहर गांव से तेलंगाना के लिए 55 मजदूरों को लेकर निकली बस लापता। 15 अगस्त को तेलंगाना के रामाकुंडम पहुंचना था बस को। कटिहार में नाबालिग भतीजे ने अपने ही चाचा को चाकू से गोद कर हत्या कर दी। बारसोई थाना क्षेत्र के महादलित टोला की घटना। नालंदा के मगड़ा गांव में दहेज लोभियों ने एक विवाहिता की हत्या की। घटना के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। मुंगेर में पुलिस पर गोलीबारी मामले में फरार आरोपी पत्नी के साथ गिरफ्तार। अपराधी पर 8 मामले दर्ज। मधुबनी के कनैल गांव में राम जानकी मंदिर में अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां चोरी। 80 साल पुरानी थी मूर्तियां। बांका में मां बेटी को जिंदा जलाया। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी। पति पर जिंदा जलाने का आरोप। मोतिहारी में घायल युवक की मौत के बाद भीड़ ने चुरैया थाने पर किया हमला। कई गाड़ियों में लगाई आग। भागलपुर के बाबरगंज थाना परिसर में प्रेमी जोड़ी ने किया अंतरजातीय विवाह। परिजनों की रजामंदी के बाद हुई शादी। भागलपुर के हबीबपुर में जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की जमकर पिटाई की। बड़े भाई ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। औरंगाबाद में जमीनी विवाद में हुई हिंसक झड़प में 6 लोग घायल। मदनपुर थाना क्षेत्र के दिहुली गांव की घटना। नालंदा के पंडितपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक की दर्दनाक मौत। हाईवा की चपेट में आने से हुआ हादसा। बांका के तेलिया मारण जंगल में मिला 2 अज्ञात महिला पुरुष का शव। इलाके में दहशत का माहौल। पटना के इनकम टैक्स चौराहा के पास गाड़ी में हवा भरने के दौरान फटा सिलेंडर। हादसे में एक युवक घायल। लखीसराय में प्रॉपर्टी डीलर अरुण सिंह हत्याकांड में फरार आरोपियों के घर पर हुई कुर्की जब्ती। गोपालगंज में यात्रियों से भरी बस और ट्रक में भिड़ंत। हादसे में कई यात्रियों को आई चोटें। मुंगेर के घुगलाडीह गांव में एक प्रेमी को रात में प्रेमिका से मिलना पड़ा महंगा। परिजनों ने पकड़कर दोनों की कराई शादी। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने सोए व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की। पचरुखी थाना क्षेत्र के बदलहाता गांव की घटना। पटना में बाल बाल बचा साइकिल सवार। ट्रक के नीचे फंसा साइकिल सवार। जेसीबी की मदद से निकाला गया बाहर। मुजफ्फरपुर में पुलिसिया बर्बरता का एक वीडियो वायरल। कोरोना बंदी के नाम पर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई। बेगूसराय में भैंस चराने के मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में एक किसान की मौत। पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी में पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव पर जानलेवा हमला। नाराज भीड़ पर हमले का आरोप। आरा रेलवे स्टेशन परिसर से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। 3 लावारिस बैग में रखे थे शराब। कानपुर में कार से 50 कार्टन शराब जब्त। 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार। लखीसराय के बढ़िया में ट्रक और कार के बीच टक्कर। कार में सवार 5 लोग जख्मी। आरा के अहिरपुरवा में करंट लगने से एक युवक की मौत। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हुआ हादसा।
मोतिहारी के सदर अस्पताल में मौत के बाद बवाल, परिजनों ने तोड़ी कुर्सियां। बेगूसराय में हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट, अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद। सिवान शहर में खौफ फैलाने निकले 2 युवक गिरफ्तार, हथियार लहराकर लोगों के बीच जता रहे थे खौफ। पटना सिटी में दिल्ली साइबर सेल की टीम की दबिश, प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के फर्जी पॉलिसी बेचने वाले को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से बेहाल जिंदगी, नेशनल हाईवे पर लोगों का बसेरा। रक्सौल में बूढ़ी गंडक नदी का टूटा तटबंध, कई पंचायतों में घुसा पानी। खगड़िया में 40 पंचायत के 124 गांव बाढ़ की चपेट में, जुगाड़ की नाव के भरोसे जिंदगी। खगड़िया में बाढ़ ने मचाया कहर, कई प्रखंड के लोगों ने बांध पर ली शरण। कटिहार में उफनती गंगा में जान जोखिम में डालकर छोटे नाव के सहारे सफर, नाव पर ओवरलोडिंग की खौफनाक तस्वीर। दरभंगा में बाढ़ का कहर, स्कूल कॉलेज भी बाढ़ के पानी में डूबे। छपरा के बेलदी में लोग एनएच पर बाढ़ का पानी, लोगों का हाईवे पार करना मुश्किल। पटना में खतरे के निशान से ऊपर गंगा, प्रशासन ने किया अलर्ट। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के मोरवा गांव में बाढ़ से तबाही, बेटी की शादी की कीमती सामान बाढ़ में बहा। शिवहर के कांग्रेस कमेटी ने बाढ़ राहत मामले में सरकार को बताया फेल, डुमरा के अंबेडकर स्थल पर 1 दिवसीय उपवास। पूर्व सांसद साधु यादव ने गोपालगंज में बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा, बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटे साड़ी और मास्क। पूर्व मंत्री महाचंद्र सिंह का गोपालगंज दौरा, जिले में बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों से की मुलाकात। मधेपुरा का चौसा, आलमनगर और पुरैना का इलाका बाढ़ की चपेट में, पीड़ितों के स्कूल में कट रही है जिंदगी। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने को लेकर ऑस्ट्रेलिया में मुहिम, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में कई जगह लगाए गए हैं बिलबोर्ड। सुशांत के चचेरे भाई विधायक नीरज बबलू ने की एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात, कहा गवाहों को दी जा रही है धमकी। आरजेडी के 3 विधायक जदयू में शामिल, महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी और अशोक कुशवाहा ने ली सदस्यता। 11 साल बाद फिर से लालू की पार्टी में लौटे श्याम रजक, पार्टी छोड़ते ही नीतीश सरकार पर बोला हमला। राबड़ी आवास पर श्याम रजक ने ली आरजेडी की सदस्यता, लालू के खासम खास रहे श्याम रजक ने 2009 में छोड़ा था लालू का साथ। श्याम रजक के आवास के बाहर आपस में भिड़े समर्थक, 2 गुटों में जमकर चले लात घूसे। वीडियो से श्याम रजक को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद श्याम रजक की सिक्योरिटी हटाई गई, सरकारी बंगला भी करना होगा खाली। तेजस्वी का बाढ़ पीड़ितों के बीच पैसे बांटने का वीडियो आया सामने, जेडीयू ने तेजस्वी पर बोला हमला। पटना में चिराग पासवान के नेतृत्व में एलजेपी की वर्चुअल मीटिंग, एलजेपी के बिहार कार्यकारिणी के साथ बैठक। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कई नेताओं ने एलजेपी के लिए सदस्यता। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कसी कमर, अपने अपने क्षेत्र में प्रवास करेंगे नेता। जमुई के एक भाजपा कार्यकर्ता ने अपने ही दल के विधायक पर विकास नहीं करने का लगाया आरोप, क्षेत्र से खुद की उम्मीदवारी की मांग। सासाराम के राजद विधायक डॉक्टर अशोक कुमार के जदयू में शामिल होने की खबर से जिले में हड़कंप, राजद जिला अध्यक्ष गिरिजा चौधरी ने कार्यकर्ताओं की बुलाई बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय पैनलिस्ट जयराम विप्लव पहुंचे मुंगेर, का बीजेपी जल्द जारी करेगी दूसरा घोषणा पत्र। भागलपुर में जिला स्तरीय समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक, केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं पर हुई चर्चा। बिहार में विकास का दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, कटिहार में पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने की बैठक। सासाराम में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार में ही हो रहे अदल बदल को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा सरकार को बनाना चाहिए ठोस कानून। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से बृजकिशोर बिंद को मात देने की तैयारी में विपक्ष, बसपा नेता ने झोंकी पूरी ताकत। पटना के गर्दनीबाग रोड नंबर 21 के सड़क की मांग को लेकर स्थानीय लोग उतरे सड़क पर, 21 नंबर रोड को बंद नहीं करने की मांग।
पटना के गर्दनीबाग में बीटीएससी आयोग ने जीएनएम ग्रेड ए नर्स की बहाली धांधली का लगाया आरोप। अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा सदर अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल। महिला मरीज के परिजनों ने बच्चा चोरी होने की हेराफेरी का लगाया आरोप। बांका में वन विभाग की जमीन पर लगाए गए पेड़ों को उखाड़ने का मामला। गिरफ्तारी नहीं करने की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। नालंदा के खोरमपुर गांव में निवासी संगीता कुमारी अपने दिव्यांग भाई के साथ एसपी कार्यालय पहुंची। सुरक्षा और न्याय की लगाई गुहार। दरभंगा नगर निगम के महापौर पर 24 पार्षदों ने लगाया तानाशाही का आरोप। कोरोना महामारी और बाढ़ की त्रासदी में भी बैठक नहीं बुलाने का आरोप। आईएसएफ मधेपुरा ने बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर का किया पुतला दहन। मनमाना फीस वसूलने से नाराजगी। मधेपुरा के किसान सलाहकारों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। लंबित मांगों को पूरा करने की मांग। गया में किसान सलाहकार संघ ने जिला कृषि पदाधिकारी पर गाली गलौज करने का लगाया आरोप। कार्रवाई नहीं करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। दरभंगा में एलन मिश्रा पथ के यूनानी मेडिकल कॉलेज के सामने मुख्य सड़क पर कचरे का अंबार। दरभंगा के शुभंकरपुर मोहल्ले में बाढ़ पीड़ितों को सूखा राहत पैकेट का वितरण। सासाराम में नाबालिग लड़की के रिक्शा चलाकर पेट पालने की खबर। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने पहुंचाई आर्थिक मदद। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय ने सरकारी अनाज के वितरण में लगाया गड़बड़ी का आरोप। भागलपुर के नाथनगर विधायक लक्ष्मीकांत मंडल ने जगदीशपुर प्रखंड में 5 सड़कों का किया शिलान्यास। भागलपुर के पीरपैती हाट परिसर में पंचायत निधि से निर्मित शौचालय और भवन का किया गया उद्घाटन। कटिहार के बरारी विधायक नीरज कुमार ने 5 करोड़ की लागत से 4 सड़कों का किया शिलान्यास। सीएम नीतीश की घोषणा के बाद बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन ने जताया विरोध। गांधी मैदान से 250 खिलाड़ियों की नियुक्ति की गई थी घोषणा। दानापुर मंडल प्रबंधक सुनील कुमार ने वरीय रेल अधिकारियों के साथ मोकामा रेल परिसर का किया निरीक्षण। अररिया में 40 लाख रुपए के बेड खरीदने के मामले में गड़बड़ी। सिविल सर्जन को स्वास्थ्य विभाग ने किया सस्पेंड। जमुई में मां दलितों के लिए बना आवास जर्जर। गरीब मजदूरों के छत से टपक रहा है पानी। शेखपुरा के बरबीघा नगर परिषद इलाके में धड़ल्ले से बन रहे घटिया और गुणवत्ताहीन कुरकुरे। शिकायत के बाद भी विभाग नहीं ले रहा है सुध। बिहार में सालों से खाली पड़े डॉक्टर और नर्सों के खाली पड़े पदों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का दावा। पिछले 3 साल से लगातार बहाली जारी। मुंगेर हवेली खड़गपुर थाना में शहीद स्मारक का हुआ उद्घाटन। शहीद सिपाहियों की प्रतिमाएं भी होंगी स्थापित। पूर्णिया के डाकघर में खादी ग्राम उद्योग में बने सामान की बिक्री। खादी के गमछे से लेकर मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध। माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग। 13वीं पुण्यतिथि पर गया के वसुंडा से गहलोर घाटी तक लोगों ने निकाली बाइक रैली। भागलपुर में विषहरी पूजा के दूसरे दिन सुहागिन महिलाओं ने कोयचा भराई की रस्म अदा की। पति की लंबी उम्र की कामना की। भागलपुर में लोक आस्था का महापर्व मनसा पूजा को लेकर भक्तिमय माहौल। मां मनसा विषहरी की पूजा करते दिखे श्रद्धालु। बिहार में 6 सितंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन। क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के बाद फैसला। बिहार में आज मिले कोरोना के 525 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 1,06,618। बिहार में कोरोना से अब तक 537 लोगों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 33,690। बिहार सरकार के मंत्री विनोद सिंह को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया। कल हुआ था ब्रेन हेमरेज। पूर्णिया के जलालगढ़ थाना के कठेली गांव में कोरोना से एक महिला की मौत। सुपौल में कोरोना से जारी जंग। लोगों की लापरवाही से बढ़ रही है प्रशासन की परेशानी। औरंगाबाद में कोरोना की जांच में आई तेजी। हर रोज मिल रहे हैं औसतन 60 से 70 कोरोना पॉजिटिव। सिवान के रघुनाथपुर प्रखंड में लोगों के बीच बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। मुंगेर में कोरोना को लेकर लापरवाही। बिना गाइडलाइन के किसानों के बीच खाद का वितरण।
बेगूसराय सदर अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। कोरोना को लेकर सांसद रामकृपाल यादव ने नौबतपुर अनुमंडल अस्पताल का लिया जायजा। महुआ में फुटपाथी दुकानदारों का किया गया कोरोना जांच। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 93 वार्ड अटेंडेंट को काम से हटाने का विरोध हुआ शुरू। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 546 नए मरीज। पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 23,224। झारखंड में कोरोना के 8,233 एक्टिव मामले। झारखंड में कोरोना को मात देने के लिए 4 जिलों में 2 दिनों का कोरोना ट्रेसिंग अभियान। कल रांची और पूर्वी सिंहभूम में 10-10 हजार सैंपल लेकर एंटीजन किट से होगी जांच। रांची में जेल मुख्यालय में एक कर्मचारी पॉजिटिव, ऑफिस को किया गया सील। गोड्डा समरणालय के 5 कर्मचारी निकले कोरोना पॉजिटिव। समरणालय को 3 दिन के लिए किया गया सील। सिमडेगा में हुई कोरोना से चौथी मौत। लातेहार सदर अस्पताल के 2 डॉक्टर और 1 महिला स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव। ओपीडी सेवा बंद। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना का कहर। टीएमएच में फिर 7 मरीजों की मौत। गुमला में पालकोट थाना के 15 और बसिया थाना के 5 पुलिसकर्मी फिर पॉजिटिव निकले। सिमडेगा सदर अस्पताल में 1 मरीज की हुई मौत। फिर से शुरू हुआ झारखंड हाईकोर्ट में काम। कोरोना की वजह से बंद हुआ था काम। बोकारो में 4 अगस्त से लापता 7 साल की बच्ची का शव शौचालय की टंकी से बरामद। जसडी के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में एक शख्स की हत्या। रांची के बुंडू में सड़क हादसे के बाद बवाल। बस के ड्राइवर की जमकर हुई पिटाई। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र में जेपीसी के 3 नक्सली गिरफ्तार। खूंटी के रंगरोड़ी धाम के पास कांची नदी में डूबे ऋषभ का शव बरामद। गुमला में जंगली भालू को मारकर खाने का मामला आया सामने। रांची के काके थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े आपसी विवाद में गोलीबारी की खबर। टेरर फंडिंग मामले में अंतरिम राहत। हाईकोर्ट ने 10 सितंबर तक बढ़ाई राहत। चतरा पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर सुधीर कुमार हत्याकांड का किया खुलासा। 6 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो रेलवे कॉलोनी से लापता शख्स का शव मिलने से सनसनी। लोहरदगा के भंजनिया गांव के पास पुलिया के नीचे शव मिलने से सनसनी। सिमडेगा के रेंगाडी थाना क्षेत्र में एक शख्स ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने ही भाई की हत्या की। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में गोलीबारी। देवघर के देवीपुर प्रखंड के सहायक अभियंता मुकेश कुमार के घर में चोरी। गुमला में पीएलएफआई के नक्सली की हत्या। सड़क किनारे पड़ा मिला शव। चतरा में बेखौफ अपराधियों ने आरजेडी नेता इंद्रदेव यादव को मारी गोली। गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र में महिला के संदेहास्पद मौत। धनबाद के निरसा में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान। भारी मात्रा में अवैध शराब नष्ट। रामगढ़ में झारखंड इस्पात फैक्ट्री में मजदूर की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन। अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से रोके जाने पर हमलावर हुई बीजेपी। राज्य भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधा गया निशाना। पाकुड़ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। गुमला में भी बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर बोला हमला। झारखंड में बिजली की आंख मिचौली से मिलेगी निजात। 6 नए पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन कल। बदलेगी झारखंड की स्थानीय नीति। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से की बातचीत। रिम्स में हो रही मौत पर बीजेपी ने सरकार को घेरा। मरीजों को नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन। देवघर में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं की बैठक। जामताड़ा के मिहिजाम नगर परिषद में उपभोक्ता कर रहे हैं पानी की चोरी। लातेहार में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से तमाम नदियों का बढ़ा जलस्तर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित रविंद्र भवन में कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक। नहीं शामिल हुए अधिकारियों को शो कॉज। सरायकेला में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल 22वें दिन भी जारी।
झारखंड में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, रांची में ही रफ्तार पड़ी धीमी। चतरा के टंडवा में सीसीएल के आम्रपाली कोल परियोजना के खिलाफ रैयतों का विरोध प्रदर्शन। पश्चिमी सिंहभूम में गबन का आरोपी मंझगांव सहकारी बैंक का मैनेजर हुआ गिरफ्तार। कोरोना संकट में भारतीय रेल दूध व्यवसायियों की सेवा में जुटा, बरौनी से 4 मिल्क वैन आ रही है झारखंड। पश्चिमी सिंहभूम में 16 साल से अधूरा है स्वास्थ्य केंद्र। गोड्डा में एक बार फिर 74 लाख का चेक डैम भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा। सिमडेगा में बिजली की आंख मिचौली जारी। सरायकेला में 60 पीडीएस दुकानदारों का लाइसेंस हुआ रद्द। बढ़ते दबाव को लेकर रामगढ़ के पतरातू डैम का एक फाटक खोला गया। पतरातू डैम का फाटक खुलने के बाद बढ़ेगा भैरवी नदी का जलस्तर। पलामू के पाटन प्रखंड के दीपौआ गांव में श्रमदान से सड़क का निर्माण। गुमला में जैविक खेती के लिए जैविक खाद पर दिया जा रहा है जोर। गोड्डा के गांधी ग्राम स्थित श्रीपुर ग्रिड और दूसरे संचरण लाइन का कल होगा उद्घाटन। जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड पर फुटपाथ दुकानदारों का कब्जा। पाकुड़ के दुर्गापुर मोहनपुर पथ की जल्द होगी मरम्मत, मंत्री आलमगीर आलम ने लिया संज्ञान। देवघर में झारखंड टैंकर ऑनर एसोसिएशन के लोग धरने पर बैठे। साहिबगंज में उफान पर गंगा नदी, बाढ़ का मंडराया खतरा। पाकुड़ में हादसे को दावत दे रहा है रेलवे क्रॉसिंग। झारखंड में एससी एसटी के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रोन्नति में आरक्षण के लिए विशेष जांच समिति का गठन। राजधानी रांची में लगातार बारिश के बाद निचले इलाके में जल जमाव। घाटशिला के डुमरिया के कुमड़ाशोल पंचायत की सड़क जर्जर। लातेहार के गारू प्रखंड के चोरहा गांव में पानी की भारी किल्लत। जामताड़ा के महेश मुंडा चेक पोस्ट पर बने मेस हॉल का किया गया उद्घाटन। गढ़वा में सुखबाना गांव में दानरो नदी के किनारे फेंका जाता है कचरा। देवघर के मानसरोवर तालाब के ऊपर क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण, दीवार पर शिव और पार्वती की कलाकृति। रांची के डुमरी गांव में सुमित कच्छप ने बंबू और वुडन क्राफ्ट के जरिए बदली तकदीर। सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड में तेजस्विनी क्लब का 7 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न। जमशेदपुर के फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में अब ड्रोन ट्रेनिंग। देश में तय समय पर होगी एनईटी और जेई परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने जेई और एनईटी परीक्षा रोकने से इनकार किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकी हमले में बिहार के 2 जवान समेत 3 लोग शहीद हुए। बिहार के शहीद हुए जवानों के नाम खुर्शीद खान और लवकुश शर्मा। राकेश अस्थाना बने बीएसएफ के डीजी। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना मूल रूप से झारखंड के रहने वाले। असम के तिनसुकिया में तेल के कुएं में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें हुई तेज। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन के विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जमकर हुआ हंगामा। गुजरात में 2 कारों के टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वेस्ट बियर में फंसे शख्स का हुआ एयरलिफ्ट। राजस्थान के भरतपुर में खेत में लैंड हुआ सेना का हेलीकॉप्टर। दिल्ली में जोरदार बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। देश में 24 घंटे में 57,982 नए मामले। कोरोना से 24 घंटे में 941 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,32,105 पहुंची। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,89,829। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,52,580। उत्तर प्रदेश में 1,50,061 संक्रमितों में से 49.34% युवा। राजस्थान में आज 693 नए पॉजिटिव केस आए सामने।
एमपी में कोरोना से 941 लोगों की हुई मौत। कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर आई, मृत्यु दर घटकर 1.93% हुआ। संसद का मॉनसून सत्र जल्द, अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में सत्र। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में दिखा हिंदुस्तान का दम, पाक खालिस्तानी समर्थकों से भिड़े प्रशांत वेंगुर लेकर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।